हे गाइस, तो रिसेंटली मैंने एक नया रोमकॉम कोरियन ड्रामा देखना स्टार्ट किया है जिसका नाम है क्रशोलॉजी 101। ये ड्रामा बनी एंड ओपस नाम के एक वेबटून के ऊपर बेस्ड है जिसकी स्टोरी रिवर्स हारेम को फॉलो करती है। इन शॉर्ट ये एक ऐसी रोमांटिक स्टोरी है जिसमें एक फीमेल लीड को मल्टीपल मेल कैरेक्टर्स के ऊपर रोमांटिक क्रश होता है और यही वो रीजन है जिसके कारण मैं पर्सनली इस ड्रामा को लेकर काफी एक्साइटेड था। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? एनीवेज, तो क्रशोलॉजी 101 बेसिकली एक फीमेल सेंट्रिक ड्रामा है जिसके लीड रोल में है मेरी फेवरेट रो जंग हुई और उनके 4 हीरोज जो कि है ली चेमिन, चो जुन यंग, किम यून जिन और होंग मिन की। खैर ये ड्रामा शुरू होता है अपनी हीरोइन बान ही जिन एके बनी के साथ। बनी एक टैलेंटेड स्कल्पचरर है और ये इन यूनिवर्सिटी के स्कल्पचर डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रही है। बनी राइट नाउ एक चोमू से दिखने वाले लड़के को डेट कर रही है जिसका नाम है बोंग सुनाम। सारा मूड खराब कर दिया। बनी के दोस्त सुनाम को बिल्कुल पसंद नहीं करते और बनी भी उससे प्यार नहीं करती, लेकिन सुनाम काफी समय से उसके पीछे पड़ा था और वो बनी को इम्प्रेस करने के लिए काफी एफर्ट्स भी दे रहा था। लास्टली बनी को ऐसा लगा कि सुनाम हैंडसम ना सही लेकिन उसका दिल साफ है, जिसके कारण बनी ने उसे हाँ बोल दिया और अब वो दोनों डेट करने लगे। लेकिन बनी को कोई आइडिया नहीं था कि सुनाम की तो नियत में ही खोट है। बड़ा हरामी हो बेटा। एक दिन कॉलेज के ब्रॉडकास्टिंग रूम में सुनाम अपने दोस्त के साथ फोन पे बात कर रहा होता है। इस दौरान वो गलती से वहाँ पे लगे माइक को ऑन कर देता है। सुनाम अपने दोस्त को फोन पे बोल रहा होता है कि वो बनी को सिर्फ इसलिए डेट कर रहा है ताकि उसे बनी के साथ फिजिकल होने का चांस मिल सके। अब माइक ऑन होने के कारण उनकी ये बातें पूरा कॉलेज सुन रहा होता है। सुनाम की बातें सुनकर बनी का हार्ट ब्रेक होता है और उसे काफी गुस्सा भी आता है। बनी सबके सामने सुनाम को एक तगड़ा पंच मारती है और उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। इतनी खुशी मुझे। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि बनी को हमेशा से हैंडसम लड़के ही पसंद आते थे और उसका पहला क्रश उसका हैंडसम पड़ोसी था। End of flashback. एनीवेज, बनी को लगा था कि सुनाम हैंडसम ना सही लेकिन उसका दिल साफ है, लेकिन सुनाम की शक्ल के साथ साथ उसकी नीयत भी खराब निकली। अब इस इंसिडेंट के कारण बनी काफी उदास थी। बनी डिसाइड करती है कि वो अब से सिर्फ हैंडसम लड़के को ही डेट करेगी। बाहर में गई दिल की खूबसूरती। अब तक कलयुग का। जिसके बाद अब एंट्री होती है शो के 2 मेल लीड्स की जो कि है चा जीवॉन और वांग जियोल। इन दोनों को देखकर बनी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। क्यों बेटे, मन में लड्डू फूटा? क्या एक और फूटा? जियोन एक स्वीट और सिंपल लड़का है जिसने अभी अभी स्कल्पचर डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है। तो वही जियोल थोड़ा चिड़चिड़ा और मूडी है जो कि विजुअल डिजाइन डिपार्टमेंट में सीनियर है। सबसे पहले बनी की मुलाकात जीवॉन से होती है। जीवॉन उसे लाइब्रेरी का रास्ता पूछ रहा होता है और बनी उसके हैंडसम लुक्स को देखकर उस पर लट्टू हो रही होती है। यहाँ किस्मत बनी का साथ देती है। जीवॉन उसका स्टडी पार्टनर बन जाता है और यहाँ से उनकी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। Meanwhile, जहाँ एक तरफ बनी और जीवॉन की दोस्ती शुरू हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ बनी और जेयोल की दुश्मनी। सह लेंगे थोड़ा सा। बनी और जेयोल के इंटरेक्शंस काफी अजीब थे। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट के दौरान बनी के कारण जेयोल का टैबलेट खराब हो जाता है। बनी उससे वादा करती है कि वो इसके पैसे चुका देगी, लेकिन टैबलेट की प्राइस $2000 है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। उसी दिन वो दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आते हैं। मौका होता है ग्रुप डिनर का। इस डिनर पार्टी में बनी शराब पी के फुल टल्ली हो जाती है और नशे में जेयोल को सुनाम समझकर उसे बातें सुनाने लगती है और इतना ही नहीं, वो नशे में उस पर उल्टी भी कर देती है। I'm proud of you. अब इस इंसिडेंट के कारण जेयोल का बनी के ऊपर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब होश में आने के बाद बनी को अपनी गलती का एहसास होता है। बनी डिसाइड करती है कि वो कुछ भी करके जेयोल के पैसे चुकाकर उसके साथ सेटलमेंट कर लेगी। हमका चाहिए बदला। Run. हाँ, ये कर लो पहले। वो जेयोल के गुड बुक्स में आने के लिए उसके क्लास के नोट्स लेने लगती है और पैसों के लिए एक फेमस आर्टिस्ट जिसका नाम जे है उसके एग्जीबिशन में एज अ इंटर्न काम करने लगती है। इस एग्जीबिशन में बनी की मुलाकात एक मिस्ट्री मैन से होती है। क्यों बेटे, मन में लड्डू फूटा? बनी उससे एग्जीबिशन में जो स्कल्पचर का वर्क है उनकी जानकारी देने लगती है। वो आदमी बनी की आर्ट नॉलेज से काफी इम्प्रेस होता है और वो उसे अपने साथ कॉफी डेट पे लेकर जाता है। लेकिन बनी को कोई आइडिया नहीं था कि वो कोई आम बंदा नहीं है। कुछ बात थी उसमें। फिर दूसरी तरफ टैबलेट का कर्जा और नोट्स के कारण बनी जेयोल के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है। वो दोनों स्लोली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड फील करने लगते हैं, लेकिन उनका घमंड उन्हें ये मानने से इनकार कर रहा था। जेयोल से पीछा छुड़ाने के लिए बनी एक कंपटीशन में हिस्सा लेती है जिसमें प्राइज के तौर पर टैबलेट मिलने वाला था। बनी कंपटीशन में जीत जाती है और जेयोल को टैबलेट देकर उससे कहती है कि अब मैंने तुम्हारा सारा कर्जा चुका दिया है, तो अब हमारे रास्ते अलग है।
Okay, bye bye. लेकिन बेचारा जेयल बनी के ऊपर पूरी तरह से लट्टू हो चुका था। बनी के बिना जेयल को सुना सुना लगने लगा था। वो समझ जाता है कि वो बनी को पसंद करने लगा है। आगे बनी शॉक्ड हो जाती है ये जानकर कि वो मिस्ट्री मैन अपेरेंटली फेमस स्कल्पचरर जे है और वो बनी के कॉलेज में एज अ गेस्ट आया है। शाबाश बेटा। इवेंट के बाद जे बनी और जीवन बातें कर रहे होते हैं। जे बनी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। जीवन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो जेलस फील करने लगता है। दूसरी तरफ परेशान जेओल भी वहाँ आता है और बनी से कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। एंड दैट्स इट, एपिसोड एंड होता है। एनीवेज ये काफी टिपिकल ड्रामा है लेकिन साथ ही में काफी फन और लाइट हार्टेड भी है। अभी एक और लीडिंग मैन की एंट्री होनी बाकी है तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।